और अगर बोथ रिकॉर्डेड लिखा है तो रिकॉर्डेड लिखा है तो कहाँ गलती है? जर्नल में। इतनी क्लैरिटी हुई। क्वेश्चन नंबर 11 दिया था क्या? नहीं दिया। अच्छा पहले दिया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 15 दिया था क्या? 7 तक दिए थे, 1 से 7 तक दिए थे और ये नॉन इकोनॉमिक वाले। सुनो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों, हम लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। परचेस ऑफ 10,000, हमने गुड्स खरीदे कितने के? 10,000 के। ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। क्या राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री हुई है? राइट एंट्री ही होगी, रॉन्ग एंट्री नाम की चीज हुई नहीं है, तो हमारी राइट एंट्री होगी। अब प्रेजेंटेशन करने का तरीका देखना मेरा, ठीक। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करेंगे। फिर मैडम राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट कहाँ आ जाएगा? राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट जाता है वर्किंग नोट में। राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट जाता है रफ वर्क में, वर्किंग नोट में। सुनो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। 10,000 रुपए, परचेस ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना ही क्या हो गए? भूल गए। बताओ एंट्री क्या होगी? सीधे सीधे रेक्टिफाई एंट्री कर दूं? परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट नहीं। वर्ड बच्चों रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है यानी गलती कहाँ है? वन साइडेड की बोथ साइडेड? बोथ साइडेड। जर्नल दोनों साइड ही एंट्री नहीं की, ओमिशन दोनों साइड है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, बताओ सस्पेंस अकाउंट के बैंक, कैश या टू बैंक होगा? परचेस अकाउंट डेबिट रिकॉर्डेड है ना बेटा। क्रेडिटर नाम लिखा है क्या? नाम लिखा है क्या? नाम लिखा है क्या? नहीं, तो नाम नहीं लिखा तो क्या करें? टू बैंक अकाउंट। आया बच्चों समझ? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सुनो, परचेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर वॉज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड यानी गलती कहाँ हुई है? जर्नल में। बेटा ऑफिस फर्नीचर खरीदा, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वेरी गुड, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कितने से? 10,000 से, ठीक है। और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? उसको परचेज बुक में एंट्री कर दी। बताओ एंट्री क्या हुई है, जल्दी बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। सुनो ध्यान से, इधर बिल्कुल ध्यान से सुनना। परचेज बुक का मतलब होता है, परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट परचेज। परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है? याद करके ध्यान से सुनो। परचेज बुक में क्रेडिट परचेस होती है, और सेल बुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट सेल्स। याद रखना। और यहाँ एंट्री कहाँ की है इन्होंने? परचेज बुक में। परचेज बुक में क्या कैश परचेस है कि क्रेडिट परचेस है? क्रेडिट परचेस है। तो बच्चों रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? सही एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गलत एंट्री क्या हो गई है? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी बताया ना, परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट परचेस। परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट परचेस। तो गलत एंट्री परचेज बुक में एंट्री हो गई है। बताओ गलत एंट्री क्या हुई है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर की टू कैश? टू क्रेडिटर। क्यों टू क्रेडिटर हो गया है? क्योंकि एंट्री कहाँ हुई है? परचेज बुक में। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। फर्नीचर आपको डेबिट होना था, क्या आप डेबिट हुए? और हर्ष इधर देख, फर्नीचर आपको डेबिट होना था, क्या आप डेबिट हुए? नहीं, तो फर्नीचर आप क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट हो जाओ। क्लियरिटी है? और अब इधर देखो बेटा, बैंक आपको क्या, बैंक आपको क्रेडिट होना था? बैंक हाँ ना, बैंक आपको क्या होना था? क्रेडिट होना था। तो आप क्रेडिट हो जाओ, एक लाइन छोड़ देना, ज्यादा नहीं है ना, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। 10,000 इतना आया समझ? परचेज तुम फालतू से ही डेबिट हो गए हो। क्यों डेबिट हुआ? अब खत्म होने के लिए तुम क्या हो जाओ? क्रेडिट हो जाओ। खत्म होने के लिए तुम क्या हो जाओ? क्रेडिट हो जाओ। क्यों कैसे पता लगा परचेस है? कैसे पता लगा परचेस है? क्योंकि परचेस बुक है। परचेस बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट परचेस। ठीक, परचेस बुक में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट परचेस। और क्रेडिटर तुम फालतू से क्या हो गए हो? क्रेडिट हो गए हो। खत्म होने के लिए तुम भैया क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। समझ आई? समझ आई?
परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाती है? क्रेडिट परचेज। सेल बुक में कौन सी एंट्री जाती है? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का? श्योर? आओ बेटा इधर अब ध्यान से सुनना, अब इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। ऑफिस रेंट, बच्चों इधर देखना, ऑफिस रेंट 15,000। ऑफिस रेंट कितने का है? बोलो ना, ऑफिस रेंट कितने का है? 15,000 का। वॉज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड अकाउंट। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ऑफिस रेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जल्दी बताओ। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस रेंट की एंट्री कितनी होनी थी? 15,000। और पेमेंट किस में आ गया? जल्दी बताओ, पेमेंट कौन से अकाउंट में आ गया? लैंडलॉर्ड के अकाउंट में आ गया। एंट्री क्या हो गई है? बोलो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? बैंक कैश या बैंक अकाउंट। रेंट आपको डेबिट होना था, क्या आप डेबिट हुए हो? रेंट आपको डेबिट होना था, क्या आप डेबिट हुए हो? हाँ या ना? ना। रेंट अकाउंट आप क्या हो जाओ? जल्दी से बताओ, रेंट अकाउंट आप क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। कितने से? 15,000 से रेंट अकाउंट आप क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। 15,000 से रेंट आप क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाओ। उसके बाद रेंट अकाउंट क्या हो जाओ? डेबिट हो जाओ। लैंडलॉर्ड अकाउंट न, बैंक आपको क्रेडिट होना था, आप क्रेडिट हो गए हो। गलती से लैंडलॉर्ड तुम डेबिट हो गए हो। क्यों डेबिट हुए हो? तुम्हें डेबिट होना था क्या? नहीं, तो तुम क्या हो जाओ? क्रेडिट हो जाओ। क्लैरिटी है इतनी? ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है? ऑनलाइन? यस मैम। चलो आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। ओल्ड मशीन सेल की 5,000 क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। बताओ गलती कहाँ है? लेजर में कि जर्नल में? लेजर अकाउंट पोस्टेड, गलती कहाँ है? लेजर में। ओल्ड मशीन सेल की बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अरे ओल्ड मशीन सेल की, बच्चा सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए थी? मशीन। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट। समझ आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होनी थी? मशीन। और गलती से किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया? सेल्स अकाउंट में। बताओ एंट्री क्या की? कैश अकाउंट सही डेबिट किया है, क्रेडिट किसको कर दिया? सेल। कैश तेरे को डेबिट होना था और तू डेबिट हो गया, सही है। मशीन तेरे को क्या होना था? क्रेडिट होना था, क्या तू क्रेडिट हुआ? कहाँ हुआ क्रेडिट? मशीन, ये राइट है ये रॉन्ग है? मशीन तेरे को क्रेडिट होना था, क्या तू क्रेडिट हुआ? मशीन तेरे को क्रेडिट होना था, क्या तू क्रेडिट हुआ? हुआ नहीं, तो मशीन तू क्या हो जा? मशीन तू क्या हो जा? क्रेडिट हो जा। मशीन तू क्या हो जा? क्रेडिट हो जा। और सेल तू फालतू क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कोई सेंस है तेरा क्रेडिट होने का? नहीं, खत्म होने के लिए तू अब क्या हो जा? डेबिट हो जा। तो सेल अकाउंट डेबिट टू बच्चों क्या आ जाएगा? मशीन अकाउंट। सेल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने से एंट्री हो रही है? कितने से एंट्री हो रही है? 5,000। आ रहा है समझ? बोलो समझ आ रहा है? सेल अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या आ जाएगा? मशीन अकाउंट। समझ आ रहा है? पक्का? चलें आगे। आओ सुनो अब ध्यान से, ध्यान से सुनना। बिल ऑफ 800, बच्चों इधर देखना। बिल ऑफ 800 रिसीव फ्रॉम मुकेश। बिल ऑफ 800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर द रिपेयरिंग ऑफ, bill of 800 received from Mukesh for the repairing of machine was entered in the purchase book 700। 800 रुपए बिल मिला मुकेश से रिपेयरिंग का। मुकेश से कोई रिपेयरिंग करवाई होगी, बिल मिला 800 रुपए का। बोलो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अरे यार थोड़ा सा सोचो। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल मिला है, अभी पे नहीं किया है। बिल मिला है, मुकेश का ये बिल है मेरा, पेमेंट कर देना। हाँ टू मुकेश, वेरी गुड। एंट्री क्या? बिल मिला है रिपेयरिंग का, हमने रिपेयरिंग करवाई, मैंने उसे का पेमेंट करो, मैंने कहा बिल दे देना, तो बिल दे क्या वो? बोलो एंट्री क्या होनी थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मुकेश। और एंट्री क्या कर दी इन्होंने? एंटर्ड। एंटर्ड यानी गलती कहाँ है? जर्नल में। एंटर्ड रिकॉर्डेड, गलती कहाँ है? जर्नल में। एंट्री कहाँ कर दी? परचेज बुक में। बोलो एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज बुक है ना, परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट परचेज। बताओ एंट्री क्या हो गई?
टू मुकेश। याद रख लो परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है, क्रेडिट परचेज। बताओ मुकेश तेरे को क्रेडिट होना था, तू हो गया। डेबिट किसको होना था, रिपेयर को। डेबिट किसको होना था, रिपेयरिंग को। बोलो एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। भैया जी रिपेयरिंग आप डेबिट हो जाओ, आपको डेबिट होना था, गलती से क्या डेबिट हो गया, परचेज। तो एंट्री क्या होगी, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने से, 700 से। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था। मैम 800 लिखा है। हाँ अपन ने हाँ तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, बिल वो वाला बिल नहीं है, बीपी और बीआर नॉर्मल बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला बिल नहीं है। सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। एक सेकेंड, हाँ एक चीज सही, सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। हाँ हाँ देखो बच्चों, बिल मिला मुकेश से कितने का, 800 का। एंट्री क्या होनी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मुकेश 800। हो क्या गई है, परचेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। एंटर्ड है यानी बिल, रिकॉर्ड एंटर्ड है ना बेटा, एंटर्ड यानी दोनों साइड गलती है। एंटर्ड यानी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड यानी गलती कहाँ है, जर्नल में। जर्नल में गलती यानी कौन सी साइड गलती है, दोनों साइड। सुनो, हाँ यही है चैप्टर में। रिपेयर अकाउंट, रिपेयर, देखो बच्चों रिपेयर तेरे को डेबिट होना था तो डेबिट हो जा। जबरदस्ती मुकेश, इधर सुनो, देखो बेटा मुकेश तेरे को कितने से क्रेडिट होना था, 800 से, और तू क्रेडिट कितने से हो गया है, तू क्रेडिट कितने से हो गया है, 700 से। तो मुकेश तू और क्या हो जा, 100 से क्या हो जा, क्रेडिट हो जा, ठीक है। और परचेस आपको डेबिट कितने से हुए हो, 700 से। क्यों डेबिट हुए हो, गलती से, क्रेडिट हो जाओ। सस्पेंस नहीं आएगा बेटा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू परचेस और टू क्या आ जाएगा, मुकेश। क्लियरिटी। सेल्स बुक यानी, देखो कुछ कीवर्ड्स याद रखो। सेल्स बुक यानी कौन सी एंट्री, क्रेडिट सेल्स की होगी। परचेज बुक में कौन सी एंट्री की होगी, क्रेडिट परचेज। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, जर्नल में गलती। जर्नल में गलती यानी कौन सी साइड, बोथ साइडेड। और रिकॉर्डेड एंटर्ड, एक ही बात है, ठीक। पोस्टेड, अकाउंटेंट, अकाउंटिंग यानी गलती किस में है, लेजर में। लेजर में गलती है यानी कौन सी गलती, वन साइडेड गलती। आया समझ, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, नोट डाउन करो। अब एक चीज ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अंडर कास्टेड वर्ड लिखा होगा, वर्ड क्या लिखा होगा, अंडर कास्टेड यानी कम। ध्यान से सुनना, अंडर कास्टेड यानी क्या है, कम है। ओवर कास्टेड यानी क्या है, ज्यादा है। परचेस, सुनना ध्यान से, परचेस अकाउंट, परचेस, पहले सुन, परचेस अकाउंट 300 से अंडर कास्टेड है। पहले तो बताओ गलती किस में है, लेजर में। परचेस तेरा नेचर क्या होता है, परचेस तेरा नेचर क्या होता है, डेबिट। परचेस तेरा नेचर क्या होता है, डेबिट। 300 रुपए से परचेस कम है, यानी 300 रुपए से परचेस कम डेबिट हुआ है कि कम क्रेडिट हुआ है, कम। परचेस का नेचर क्या होता है, डेबिट। सुनो, परचेस का नेचर क्या होता है, डेबिट। कम है तो और हो जा, और ज्यादा है तो क्यों हो गया है, उल्टा हो जा। परचेस तू 300 रुपए से कम हुआ है, यानी परचेस तेरा नेचर क्या होता है, बोलो, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। क्या गलती वन साइडेड है कि बोथ साइडेड, वन साइडेड। क्यों, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इतनी क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी। चलो अब सुनो, परचेस अकाउंट, बेटा इधर ध्यान से सुनना। परचेस अकाउंट ओवर कास्टेड बाय 500। परचेस अकाउंट 500 से ज्यादा हो गया है,
यानी परचेज तो 500 से क्या हो गया है, परचेज का नेचर क्या होता है आपको नहीं बता रहा है, वो आपको खुद ढूंढना है। परचेज तो 500 से क्या ओवर कास्टेड हो गया, यानी 500 से परचेज तेरा नेचर क्या होता है, परचेज का नेचर डेबिट होता है। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, यानी परचेज तो 500 से ज्यादा डेबिट हो गया है। अब खत्म होने के लिए तू क्या हो जा, क्रेडिट हो जा। तो टू क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। टू क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। बताओ क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इतनी क्लैरिटी हुई। सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। सेल का नेचर क्रेडिट होता है। सेल ओवरकास्टेड बाय 1000 रुपए। भैया सेल कितने से ओवरकास्टेड है, 1000 से सेल क्या है, ओवरकास्टेड है। सेल 1000 से क्या है, ओवरकास्टेड है। ध्यान से सुनना, सेल 1000 से क्या है, ओवरकास्टेड है। सेल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, यानी 1000 से क्या हो गई है, ज्यादा क्रेडिट हो गई है। 1000 से क्या हो गई है, ज्यादा क्रेडिट हो गई है। अब खत्म होने के लिए तू क्या हो जा, 1000 सेल का नेचर क्रेडिट होता है, 1000 से ज्यादा क्रेडिट हो गई। अब खत्म होने के लिए तू क्या हो जा, डेबिट हो जा। तो सेल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। टू बोलो क्या होगा बच्चा, टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट। इतनी क्लैरिटी है। सेल ओवरकास्टेड बाय 1000, तो सेल अकाउंट डेबिट। टू क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक, अब सुनो, सेल बच्चों इधर ध्यान से सुनना, सेल अंडर कास्टेड बाय 800। सेल तेरा नेचर क्या होता है, सेल तेरा नेचर क्या होता है, क्रेडिट। 800 से तो कम हुआ है, 800 से तू कम हुआ है, यानी 800 से डेबिट कम हुआ है कि क्रेडिट कम हुआ है, क्रेडिट, क्योंकि सेल तेरा नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो तू क्रेडिट हो जा, तो टू आ जाएगा सेल 800 से। अब बाकी का अब क्या आ जाएगा बच्चों, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या टफ है, नहीं। अब सुनो, ध्यान से सुनना, सेल का नेचर क्या होता है, जर्नल नेचर क्या होता है, क्रेडिट। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट। परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट। अगर अंडर कास्टेड है तो अपनी सही साइड पे ला दो, ओवर कास्टेड है तो उल्टा कर दो, ओवर कास्टेड है तो उल्टा कर दो। अब सुनो ध्यान से बेटा, परचेज रिटर्न ओवर कास्टेड। परचेज रिटर्न, सबसे पहले तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा हो गया है कि कम हो गया है, ज्यादा हो गया। अब क्या करें, डेबिट। बोलो एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू बेटा क्या आ जाएगा, टू क्या आएगा, सस्पेंस। इतनी क्लैरिटी है। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, टू बेटा क्या आ जाएगा, सस्पेंस। समझ आ रहा है, ठीक। सेल्स रिटर्न ओवरकास्टेड, सेल्स रिटर्न ओवरकास्टेड। बच्चों सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, सेल क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। 500 रुपए से सेल्स रिटर्न क्या हो गया है, ओवरकास्टेड हो गया, यानी सेल्स रिटर्न तेरा नेचर क्या रहता है, डेबिट। तो 500 रुपए से तू कम डेबिट हुआ है कि ज्यादा, ज्यादा। तो अब खत्म होने के लिए तू क्या हो जा, क्रेडिट हो जा। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियरिटी है, बोलो क्लैरिटी है, ठीक। चलो ठीक, सेल्स परचेज रिटर्न ओ अंडर कास्टेड, परचेज रिटर्न अंडर कास्टेड है। अब बेटा परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। अंडर कास्टेड है, अंडर कास्टेड है यानी कम क्रेडिट है। तो टू और क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, हाँ या ना, यस। और क्या डेबिट कर दूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। समझ आया, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो।